वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल फ्रॉम क्लास के बारे में। हम जितने तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो सबसे सिंपल है, जो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, सिलेक्ट के बाद स्टार लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमें लिखना होता है टेबल का नाम। मैंने यहाँ टेबल का नाम लिखा और मैं इसे गो कर दूँगा। ऐसा करने से टेबल में जितने भी डेटा हैं वो सब आ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि हमें यहाँ पर टेबल के साथ साथ हम यहाँ पर व्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके डेटाबेस में कोई व्यू बना है तो आप यहाँ फ्रॉम की जगह व्यू भी उपयोग कर सकते हैं। तो व्यू के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक व्यू बना लेते हैं। तो व्यू बनाने के लिए हमें सिर्फ केवल यहाँ पर लिखना होगा क्रिएट व्यू, और माय व्यू नाम से मैं बना लेता हूँ। है ऐसा करने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखो मेरा व्यू तैयार हो गया माय व्यू से के नाम से। और अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके यहाँ पर व्यू का नाम दे सकता हूँ। अब जैसे ही आप देखेंगे तो वही डेटा वापस से आ गया, क्योंकि मैंने अभी एक व्यू भी इसमें बना रखा। अगर आप देखना चाहते हैं व्यू को तो आप जब भी यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आपके डेटाबेस में एक टेबल होगी स्टूडेंट मास्टर, और एक व्यू में भी आपका एक माय व्यू नाम से व्यू बन चुका है जो कि स्टूडेंट मास्टर की कॉपी है। क्लास का अगला उपयोग हम कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स में। तो आप देखिए, आपने लिखा सिलेक्ट स्टार और उसके बाद फ्रॉम में आप एक से ज़्यादा टेबल भी लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास एक टेबल हो गई स्टूडेंट मास्टर, जिसको मैं उसका अलियास क्या रख सकता हूँ ए, और साथ में मैं दूसरा जो ले सकता हूँ, मैंने एक व्यू बनाया है तो मैं यहाँ पर माय व्यू रख लेता हूँ, इसे रख लेता हूँ बी। अब मेरे पास एक टेबल ए में है, दूसरी बी में है। अगर मैं सबसे पहले स्टार करके ही इनको भी चेक करूँगा, वैसे मुझे ज्वाइनिंग लगाना चाहिए लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको कोई ज्वाइन नहीं लगा रहा हूँ। और मैंने जैसे ही डेटा देखा, देखिए दोनों टेबल का डेटा मर्ज होकर आ गया। यानी कि आप फ्रॉम क्लास के साथ मल्टीपल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट उपयोग हो सकता है सब क्यूरी। तो अब सब क्यूरी के लिए हम सबसे पहले इसमें डेटा देखते हैं। इसमें क्लास के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट के नाम है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिस्टिंग लगाता हूँ, और डिस्टिंग नहीं लगाते हुए हम क्या करते हैं, स्टूड क्लास लेते हैं और स्टूड क्लास के बाद काउंट स्टार करके ACNT बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने ग्रुप किया क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग किया, और यहाँ पर हम ग्रुप बाय और सेम इसको स्टूडेंट क्लास को यूज़ करेंगे। ऐसे करने पे ये जो क्यूरी बनेगी ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगी कि आपके पास 11 में एक स्टूडेंट है और 12th में 3 स्टूडेंट है। अब इसको मैं एक एज ए सब क्यूरी यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सब क्यूरी उपयोग करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इसे एक ब्रैकेट में ले लूँगा और इसे कोई भी आप अलियास दे सकते हैं। जैसे मैंने ए दिया और यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टार और वापस से फ्रॉम, क्योंकि हम फ्रॉम का समझ रहे हैं। तो यह यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वापस से एक टेबल बन गई। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए वही रिजल्ट आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्लास के बाद हम कोई भी सब क्यूरी का भी उपयोग कर सकते हैं। सब क्यूरी के साथ साथ अगर आप यहाँ कॉमा लगाकर कोई टेबल का उपयोग करना चाहते हैं, कोई व्यू का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि हम सब क्यूरी का भी उपयोग कर सकते हैं, वैसा का वैसा हम एक डमी टेबल भी बना सकते हैं। तो डमी टेबल के लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर आपको देखिए फ्रॉम के बाद ही बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये सब हटा दिया और मैं यहाँ पर एक डमी कॉलम बनाऊँगा जिसमें किसी टेबल का कोई उपयोग नहीं करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट, और मैंने कोई कॉलम बनाया एज मैं रख लेता हूँ CNT, जो भी मुझे नाम रखना है, और फ्रॉम कोई टेबल है ही नहीं। अब इसके अलावा मुझे टेबल बनाना है तो अलग अलग रो ऐड करना होगी। तो रो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूनियन ऑल करने के बाद हम यहाँ से वापस से इसे यहाँ पर चेंज कर देंगे 2, और इसे एक जैसा लिखने के लिए इस तरह से लिख देते हैं, और ऐसा 2 3 4 5 6। अभी मैं इतना तक ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ 3 किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 5 किया, यहाँ 6 किया। अब देखिए ये एक डेटा हो गया, ये भी एक तरह से डमी टेबल हो गई। इस डमी टेबल का हमने उपयोग कर लिया, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस डमी टेबल का डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो कॉमा लगा कर टेबल व्यू जो भी जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का एक आर्टिकल भी लिखा हुआ, उसका लिंक दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।